श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। साल 2025 में जन्माष्टमी का जो पर्व है वो कब मनाया जा रहा है, किस दिन आपको व्रत जो है वो करना चाहिए और व्रत के कौन कौन से नियम है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं जन्माष्टमी पर्व के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, जो पर्व है वो मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन जैसे हर साल मनाई जाती है, वैसे ही 15 तारीख को यानी कि 15 अगस्त को और 16 अगस्त को 2 दिन मनाई जा रही है। दोनों दिन में रोहिणी नक्षत्र किसी भी दिन नहीं मिल रहा है। इस बात का आपको विशेष जो ध्यान है वो रखना होगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अत्यंत शुभ और फलदायी जो है वो माना गया है। मान्यता है कि भक्ति भाव व नियम पूर्वक जन्माष्टमी का जो भी व्यक्ति या जो भी स्त्री व्रत रखते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कई लोग जन्माष्टमी का व्रत 12 बजे तक करते हैं, जबकि कुछ लोग जो व्रत है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। जन्माष्टमी व्रत में कुछ नियमों का पालन जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। जैसे जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप व्रती हैं तब भी, नहीं हैं तब भी। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए और इस दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। गौ सेवा करना चाहिए। व्रत करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो अन्न, धन व वस्त्रों का दान जो है वो कर सकते हैं। ये उनके लिए सर्वोत्तम जो है वो बताया गया है। तो इस प्रकार से जो नियम हैं वो होते हैं। अब मैं आप सबको बता दूं कि जो जन्माष्टमी का व्रत है वो किस प्रकार से जो है वो किया जाता है। तो जन्माष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की विधिवत रूप से पूजन अर्चन, उनका श्रृंगार जो है वो करना चाहिए। आधी रात यानी रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है और विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें मखाने, माखन, मिश्री और जो भी चीज़ें होती हैं उनका भोग लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो मान लीजिए पंजीरी है, चंद जो चरणामृत है या बहुत सारे गुड़ पागा जाता है। सबके घर की परंपराएं अलग होती हैं। अभी आजकल लोग केक जो है वो कटवाने लगे हैं, लेकिन सब चीज़ में तुलसी दल जो है वो ज़रूर डालें, तभी भगवान श्री कृष्ण भोग जो है वो स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारें और परिवारजनों के साथ जो प्रसाद है उसको वितरित करें और इस व्रत का पारण करें। तो 16 तारीख को जो व्रत है वो किया जाएगा। वैसे तो 17 तारीख को जो सुबह है वो रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, शाम के समय नहीं मिल रहा है। 16 तारीख को भी और 17 मान लीजिए 15 तारीख को भी, लेकिन 16 तारीख को इस बार उत्तम बताया जा रहा है कि इस बार 16 तारीख को 16 अगस्त को जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि जो व्रत है वो हमें कैसे रखना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग क्या है फलाहारी व्रत करते हैं, कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं और कुछ लोग जब तक भगवान श्री कृष्ण का यानी कि 12 बजे तक इंतज़ार करते हैं। 12 बज जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, तो जो कुछ उनके घर में बना होता है वो खा लेते हैं। और कुछ लोग नमक भी खा लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ चरणामृत में पंजीरी मिला के रात्रि में खाते हैं, कुछ लोग पुए और खीर खाते हैं। तो वो सबके घर की परंपरा जो है वो अलग होती है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं खाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ खाया जाता है। हम अगर आप सबको बताएं कि हमारे घर की परंपरा क्या है, तो हमारे यहाँ रात्रि को 12 बजे जो व्रत है वो खोल लिया जाता है। भगवान का जो भी प्रसाद होता है वो खाकर व्रत जो है वो खोल लिया जाता है। बाकी अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता है तो आप अगले दिन यानी कि 17 तारीख को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा नियम नहीं है तो सुबह से आप फलाहारी व्रत जो है वो कर सकते हैं। वैसे तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार हो जाता है या जो भी मंदिर है उसकी साफ़ सफाई, बर्तन इत्यादि साफ़ सफाई, फिर उसके बाद बहुत सारा प्रसाद बनता है। जैसे बहुत सारे लोग 56 भोग लगाते हैं वो बनता है
और इसके साथ ही साथ धनिए की पंजीरी बनती है और माखन मिश्री बनता है। हमारे यहाँ गुड़ पागा जाता है, केक भी बनाई जाती है और इसके साथ ही साथ घर की कुछ मिठाइयाँ होती हैं। तो बहुत सारे लोग 5, 7 या 11, बहुत सारे लोग 51, बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग जो है वो लगाते हैं। तो वो अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार, या यूँ कहूँ कि जैसा भाव हैं उस प्रकार से लोग करते हैं। अगर आपके यहाँ ये करने की परंपरा है तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि हमें जन्मोत्सव जो है वो कैसे, यानी कि कब मना लेना चाहिए, क्योंकि रात्रि 12 बजे तक हम जागरण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो रात्रि के 12 बजे हुआ था, तो 12 बजे तक आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो करवाना चाहिए और रात्रि के समय ही जो जन्म है वो सबसे शुभ है, अति उत्तम है। लेकिन जो लोग ऑफिस इत्यादि जाते हैं उनके कई बार प्रश्न आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाता है। आप 12 बजे तक रात्रि जागरण कर लें, उसके बाद पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, रात्रि का 1 तो बज ही जाना है। तो आप एक दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की पार्टी होगी, आपका खुद का बर्थडे होगा या घर पे कोई और फंक्शन होगा, तो आप पूरी रात जग सकते हैं, डीजे पे डांस कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म आता है तो आप 8 बजे ही सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लें। तो देखिए, किया जा सकता है पूजा पाठ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। कई बार बुजुर्ग लोग सिर्फ घर में रहते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि हम टाइम से पूजा करके सो जाएं, तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। आप मान लीजिए कि 8 बजे तक पूजा पाठ जो है वो करके और भगवान को भोग इत्यादि लगा के जो मान लीजिए रात्रि का नींद इत्यादि जो लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर संभव है तो 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म का इंतज़ार कीजिए। 12 जब बज जाएं तब भगवान श्री कृष्ण को भोग इत्यादि लगाइए, आरती उतारिए। और आपके घर में थाली बजाने की परंपरा है तो आप थाली बजाइए, जो भी आपके यहाँ जैसा भी है, गुब्बारे इत्यादि फोड़ने का, तो आप उस प्रकार से जो जन्मोत्सव है वो भगवान श्री कृष्ण का जरूर मनाइए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी केक इत्यादि लाने लगे हैं, तो केक काटना बुरा नहीं है। जब आप अपने बर्थडे में काट सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में बिल्कुल काट सकते हैं, कोई इसमें बुरा नहीं है। लेकिन बात यह है कि बहुत ही सावधानी से केक लाएं। अगर आप जानते हैं कि कोई है जो अच्छे से बनाता है, साफ शुद्धिकरण का ध्यान रखता है, उसमें किसी भी प्रकार का अंडा इत्यादि प्रयोग नहीं करता है, तो ही आप केक लाएं। अन्यथा आप केक ना लाएं। घर पे शुद्ध खोए का जो केक है वो बना सकते हैं, दूध का केक बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। अगर आपको केक बनाना नहीं आता है तो आप इसकी जगह कोई भी पेड़ा, मिठाई इत्यादि जो है वो बनाकर भोग जो है वो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केक जो है वो लाना है। और अगर आप खुशी से केक काटना ही चाहते हैं और आपको पता है कि उसमें अंडा इत्यादि मिला हुआ है, तो फिर भगवान को भोग जो है वो ना लगावें उस केक का, आप स्वयं खाएं, भगवान को ना खिलाएं। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो भक्ति भाव से 16 तारीख को आप सब लोग जो व्रत है, जो पूजन है वो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए, जन्माष्टमी का पर्व मनाइए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको राधाष्टमी मनानी होगी। तो जो पहले जन्माष्टमी का पर्व है वो पूरी विधिवत रूप से मनाइए और उसके बाद जो राधाष्टमी है उसके बारे में भी वीडियो जो है वो आएगा। तो वीडियो अगर आप पसंद आया है तो आप अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और खाटू श्याम या ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़े जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय समय पे आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।